प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है, इफ़ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ इट्स वन हाफ द रिजल्ट इज 48। तो कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज। देखिए क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें दे दी हैं और एक चीज़ फालतू दे दी है। अब वो जो नंबर है उस नंबर का स्क्वायर रूट है इस ऑप्शन में, वो नंबर नहीं है। ध्यान रखना है बात सर, कभी आप ऑप्शन में सोचो कि वही नंबर है, ये नहीं, ऑप्शन में उस नंबर का स्क्वायर रूट है। अगर आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन टेस्ट से करना है तो सबसे पहले, क्योंकि उस नंबर का यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले आप इनका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको वो नंबर यहाँ पर किसी न किसी ऑप्शन के अंदर फिर है। यानी कि सपोज करो भाई 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64, 36, 25 और 16। अब इनमें से वो कोई नंबर हो सकता है सर, इनमें से कोई भी वो नंबर हो सकता है जिसकी बात हो रही है। उसने बोला है कि इफ़ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ इट्स वन हाफ द रिजल्ट इज 48। तो हम ये भी कर सकते हैं सर कि इस ऑप्शन में से क्या करके सबको उठाएंगे और सबके साथ करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए कैसे करते हैं। उसने बोला कि भाई वो जो नंबर है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है किस में से, उसके आधे के स्क्वायर में से। यानी कि अगर मान लो वो नंबर 64 है तो 64 का आधा 32 का स्क्वायर में से माइनस हो रहा है कितना, 64। ठीक है, ये आपका पहले ऑप्शन के लिए। और ये जब माइनस करने के बाद अगर 48 आ गया, ये 48 आ गया, तो फिर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमें एक करके सभी से चेक करना पड़ेगा। ऐसे ही 36 का आधा यानी कि 18 का स्क्वायर में से माइनस करना है इस 36 को। ऐसे ही 25 का आधा यानी 25/2 माइनस करेंगे इस 25 को आधे के स्क्वायर में से। सेम ऐसे यहाँ पर 16 का आधा यानी कि 8 का स्क्वायर में से माइनस करेंगे इसका आधा, ये 16 को। तो इनमें से देखते हैं किससे हमारा 48 आएगा। जिससे भी 48 आ जाएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सर। ठीक है, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख रहे हो कि 32 है और 32 बहुत बड़ी एक संख्या है। अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो बहुत बड़ा कुछ आएगा, उसमें 64 माइनस होगा तो बिल्कुल भी 48 नहीं आ सकता सर। तो ये ऑप्शन को तो यहीं पर गलत कर दो। ऐसे बड़े ऑप्शन जिनमें बड़ा बड़ा है उसको अलग कर दो। जैसे 18 है, अब 18 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे सर तो 8 64 का 4। ठीक है, और वैसे ही आपका यहाँ पर जो तरीका है करने का, हमारा 64 का 4 6 कैरी चला जाता है। 8 2 16 और 6 22 का 2 कैरी 2 और 1 का स्क्वायर 1 और 3 324 आएगा। और 324 में से भी आप 36 को माइनस कर लीजिए सर, तब भी 48 नहीं आएगा। मतलब ये भी बड़ी संख्या है, इससे भी हमारा ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। इसको हम बाद में ट्राई कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये इसमें बटे आ रहा है, इसको छोड़िए। देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि 8 का स्क्वायर करोगे आप तो ये आपका 64 बनेगा, और 64 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारा 14 में से 6 गए तो 8 बचेगा। और यहाँ पर आपका 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, 48 आ गया सर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन टेस्ट से काफ़ी जल्दी हो गया है सवाल। ठीक है, अगर देखा जाए तो अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं अपना तो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं इसको। हालांकि इसका मेथड भी है, मेथड से भी इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा करने में, मतलब इससे कुछ सेकंड ही फालतू लगेंगे बस, क्योंकि इसमें कुछ अलग चीज़ बनने वाली है। जैसे अगर मेथड की बात करूँ, मान लेते हैं वो नंबर x है भाई, कि जिसका आधे का स्क्वायर कुछ इस तरीके से, तो उस नंबर के आधे का जो स्क्वायर है उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, उसी नंबर को माइनस कर रहे हैं। और वो रिजल्ट हमें क्या दे रहा है सर, 48। ठीक है, ये तो बोला है सवाल में कि उसी नंबर को एक नंबर है जिसको माइनस कर रहे हैं किस में से, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्क्वायर ऑफ इट्स हाफ, उसके ही हाफ के स्क्वायर से माइनस कर रहे हैं उसको, तो फिर वो रिजल्ट आ रहा है 48। अब यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे तो x²/4। देखिए जिसको ये नहीं आता मैं उसके लिए कर रहा हूँ, वरना बहुत जल्दी हो सकता है सर ये भी। और यहाँ पर आपका x है इजिकल्स टू 48। अब इसमें से एलसीएम लूंगा तो x² - 4x इजिकल्स टू 48 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 192 आएगा सर। ठीक है, समझ वाली बात नहीं आ रही है। चलिए अब आप कुछ नहीं करिए सर, इसको धर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करना है। 192 इजिकल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा भाई 192 के 192 1 से 192 और हमें चाहिए 4। यहाँ पर देखिए हमें 192 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस है, तो माइनस हो के क्या होना चाहिए 4। ठीक है, तो 192 का आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए बहुत जल्दी। जितना स्पीड से आप ये करेंगे उतना जल्दी आपका सवाल होगा सर। अब 2 से जाएगा कितनी बार, 8 टाइम्स, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 से जाएगा फिर से भाई 2 4 ज़ा 8, 2 और 2 8 ज़ा 16, और फिर 2 से जाएगा 24 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 12 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 6 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स और 3 से जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 ही रुक जाइए सर। और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। अब देखिए 16 × 12 अगर मैं करूँगा तो मुझे 192 मिलेगा,
और 16 में से अगर मैं 12 को माइनस करूँगा तो मुझे 4 मिलेगा। ठीक है, तो बस मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 12 और x माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर आप करेंगे तो अगर मैथ के स्टूडेंट है ना सर आप, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक तो 16 आने वाला है आंसर, एक माइनस का 12 आने वाला है। ठीक है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर लेना है हमें, तो 16 का स्क्वायर रूट यानी कि 4 हमारा यहीं पर आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जो मैथ का बच्चा होगा उसको सोल्व नहीं करेगा आगे, अगर इसको ऑप्शन नहीं लगाना है। लेकिन ऑप्शन नहीं लगाना है तो सोल्व करना पड़ेगा सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 12x इज माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 16 बचेगा, यहाँ से आप प्लस 12 कॉमन लोगे तो यहाँ भी x माइनस 16 ही बचेगा इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आपका x माइनस 16 आ जाएगा और इधर आपका अंदर बचेगा x प्लस 12। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर कि x की दो वैल्यू है, एक तो 16 है और x की एक माइनस 12 है। तो माइनस 12 सर पॉसिबल नहीं होगी सवाल के लिए, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर 16। ठीक है, तो चलिए कुछ इस तरीके से सर हम 16 है वो नंबर और उसका स्क्वायर रूट हमसे आंसर में बोला है। तो इस 16 का स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूंगा तो वो सर होता है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। हद से हद 1 मिनट इस सवाल को सोल्व करने में लगेगी आपको पेपर में। ठीक है, उतने समय आप बाकी और क्वेश्चंस को जल्दी करेंगे तो वो आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा उस चीज़ का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सवाल में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सवाल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो सर आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कुछ सलाह दे सकते हैं। अगर आपको कोई सलाह देनी है तो उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिव्यू करूँगा। चलिए सर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।